इस मुश्किल दौर में जो मेवातियों का ये मुश्किल दौर चल रहा है दक्षिण हरियाणा में, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। किसी भी हालात में हम हरियाणा को जलने नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो सीधा कानून का सहारा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में रूलिंग जारी कर दी है। आगामी कुछ दिनों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल पूरे पलवल, सोहना, नूह, मेवात वाले एरिया में जाएगा। हम जाएंगे सद्भावना और हमारा भाईचारा बढ़ाने के लिए घर घर जाएंगे। और हमारी तरफ से ये पूरे मेवात में ही नहीं, पूरे भारत में शांति का संदेश लेकर के जाते रहेंगे। फैसला किया गया 22 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਐਸਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। चाहे कोई हेट स्पीच देता है, चाहे कोई सोशल मीडिया पर, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है। 22 अगस्त को पंजाब में सारे जिले में एसएसपी हेडक्वार्टरों को वो निर्णय दिया जाएगा। किसी भी गुंडा दल को हम हमारे प्रांत की जो शांति है वो भंग करने नहीं दी जाएगी। संघियों के द्वारा फैलाई जा रही नफरत को कुचलने के लिए अब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के किसान नेता और खाप चौधरियों ने अपनी पगड़ी कस ली है और ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार कर ली है। जी हाँ साथियों, आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाकर बताया था किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की जो राजस्थान ब्रांच है, उन्होंने एक बड़ी महापंचायत, मेरा मेवात महापंचायत नाम से 26 अगस्त को, जो राजस्थान का मेवात एरिया है, अलवर ज़िले में जो पड़ता है, बड़ौदा एक जगह है, उसके समीप एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसमें सारे खाप चौधरी बुलाए गए हैं, किसान संगठन बुलाए गए हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरह से 13 अगस्त की महापंचायत में बड़ी संख्या में हेट स्पीच दी गई और आर पार का ऐलान किया गया, यात्रा के सहारे फिर से धार्मिक उन्माद फैलाकर, नफरत को उकसाकर जिस तरह से इस प्रदेश को आग लगाने की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय विशेष पर अत्याचार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए सभी खाप चौधरी और किसान नेता राजस्थान की उस महापंचायत में जा रहे हैं, ताकि जो बीजेपी के हिंदू बढ़ चढ़कर उस महापंचायत में बोल रहे थे और अपने काले मंसूबों में वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी एक एक कदम को रोकने के लिए सभी उस महापंचायत में जा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर भाईचारा का संदेश देंगे, दिखाएंगे कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। वो तो थी एक बात। अब जिस तरह से छोटा सा भी मुद्दा फंस जाता है, थोड़ी सी भी खबर आ जाती है, उसको ये भगवाधारी आरएसएस वाले हो गए, ये बजरंग दल वाले हो गए, कथित गोरक्षक हो गए साथियों, और विश्व हिंदू परिषद वाले हो गए, एक मुद्दे को उठाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी मुस्लिम व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो तुरंत उसको हिंदू और मुस्लिम दंगे का रूप दे दिया जाता है। 31 तारीख की घटना हुई, उसके बाद किस तरह से हरियाणा के तमाम शहरों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े गांव में भी इन बजरंग दल वालों के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद वालों के द्वारा रैली निकाली गई, पुलिस की मौजूदगी में हेट स्पीच दी गई, 2 दिन का समय दिया गया हिंदू समुदाय के लोगों को भी कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो। जो सरपंच जो हैं, बड़ी संख्या में उन्होंने चिट्ठी लिख दी, बैनर लगा दिए अपने घरों के ऊपर कि इस गांव में कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नहीं घुसना चाहिए, ये मना है। महापंचायत गुड़गांव में हुई तो उसमें पूरी तरह से इकोनॉमिक बायकॉट करने का आदेश पारित किया गया। पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ कि इतनी जोर ज़बरदस्ती की गई कि एक भी मुसलमान हरियाणा के ये शहर जो नूह के अलावा जो बच गए, जो डिस्ट्रिक्ट बच गए, उनमें एक भी मुसलमान न रहे, ये कोशिश की गई। पर जिस तरह से इस चीज़ों को, ये महापंचायत जो 13 अगस्त को हुई थी, इन सब चीज़ों को खाप चौधरी मॉनिटर कर रहे थे, किसान संगठन के लोग मॉनिटर कर रहे थे, और उनको जैसे ही लगा कि अब फिर से यात्रा के सहारे
ये हमारे भाईचारे को तोड़ेंगे, तो वो तुरंत एक्टिव हो गए, फिर से एक्शन मोड में पूरी तरह से वो आ गए। तो अब हरियाणा के जिन जिन शहरों में बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले तांडव काटते हैं ना, वहाँ पर किसानों और खाप चौधरियों ने अपनी फौज खड़ी करने का ऐलान कर लिया है। जहाँ जहाँ ये लोग नफ़रत की बहार बरसाएंगे, वहाँ वहाँ मोहब्बत के फूल हमारे खाप चौधरी और किसान संगठन बिछाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि हेट स्पीच कोई भी होती है तो उसके ऊपर पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना है। पर आप मुझे बताइए कि नूंह को छोड़कर हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं उसमें मुस्लिम समुदाय की संख्या नगण्य है, बिल्कुल शून्य के समान है। इक्के दुक्के वो वहाँ पर रहते, थोड़े से ही रहते। तो क्या उस स्थिति में जब बजरंग दल वालों के पास सरकार का भी हाथ है, विश्व हिंदू परिषद के पास सरकार का भी हाथ है, बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों तक की उनकी पहुंच है, उसमें एक गरीब मजदूरी करने वाला मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, उसके खिलाफ जो हेट स्पीच दी गई है उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकता है? या क्या पुलिस को वो जाकर खुद कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको एक्शन लेना है, आप ले लीजिए? वो पुलिस वाले भी उसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाएंगे, उसी को जेल में ठूस दिया जा सकता है, ऐसी कहानी हो सकती है। पर अब जिस तरह से हमारे मुस्लिम समुदाय अपने आप को इस महापंचायत के बाद एक तरह से वंचित महसूस कर रहा था, उसके अंदर एक भय का माहौल बन रहा था, उस भय को निकालने के लिए अपने साथ खड़े करने के लिए किसान संगठन खाप चौधरी ने कहा है कि हमारी टीम अब काम करेगी। किसी भी शहर में, हरियाणा में, पंजाब में, अगर आप हेट स्पीच देते हैं एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति, इसमें दोनों तरफ का बताया है कि अगर मुस्लिम समुदाय का हिंदू समुदाय के प्रति देता है तो भी एक्शन लेंगे, और अगर मेजॉरिटी समुदाय का व्यक्ति है जो मुस्लिम समुदाय के प्रति और किसी समुदाय के प्रति हेट स्पीच देता है, नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, तो ये फ़ौज जो हमारे किसानों और खाप चौधरी ने ऐलान जो किया है, ये कानूनी रूप से प्रशासन के पास पहुंचेगी और प्रशासन को मजबूर करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार आप एक्शन लीजिए। कितना बड़ा स्टेप है ना। आपने कभी सोचा था कि एक बड़ा समुदाय, हमारा किसान वर्ग जो हमारा पेट भरता है, हमारे खाप चौधरी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने समाज देखा है, वो इस तरह से भाईचारे की मिसाल इस रूप में पेश करेंगे? किसी ने नहीं सोचा था। और हरियाणा की धरती से ये सब कुछ हो रहा है, और हरियाणा से पंजाब, यूपी और राजस्थान तक संदेश जा रहा है, वो लोग जुट रहे हैं। वास्तव में इससे प्रदर्शित होता है कि लोग तो अमन और चैन चाहते हैं। इनकी जो शांति चाहने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है, पर कहते हैं ना, चिंगारी जलाने वाले तो सिर्फ एक या दो ही होंगे, तो वो ही पूरे समाज को भभका देंगे पूरी तरह से। पर जिस तरह से अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों का आकर्षण देखने को मिल रहा है, इससे प्रतीत होता है कि जोड़ने वाले बहुत हैं, तोड़ने वाले तो चुनिंदा ही है। हरियाणा में रोहतक में, हरियाणा का रोहतक के जाट भवन है, वहाँ पर पंजाब के और हरियाणा के किसान संगठन जो है राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा, उनकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में तमाम किसान नेता मौजूद थे, मुख्य मुख्य पदों पर जो आसीन है। विभिन्न संगठन, मैंने बताया था कि किसान संगठन कोई सिरसा हो गया, फतेहाबाद, सिरसा, और हरियाणा के मुख्य जो किसान यूनियनें हैं उनके नेता पहुँचे, उनके प्रतिनिधि पहुँचे। पंजाब की मुख्य जैसे सिद्धपुर यूनियन है और उग्राहा यूनियन है, जिस तरह से बड़ी संख्या में जो मोटी यूनियन है ना, जो संयुक्त किसान मोर्चा की छतरी के नीचे आती हैं, जिन्होंने एक साथ मिलकर 13 महीने का किसान आंदोलन लड़ा था, उसके बाद और भी सामाजिक आंदोलन लड़े हैं, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले मीटिंग की, और मीटिंग में निर्णय लिए गए कि हम 22 अगस्त को जिला प्रशासन में प्रदर्शन करेंगे, अपना ज्ञापन देंगे और प्रशासन को ये बताएंगे कि देखिए, अगर कोई भी हेट स्पीच की घटना होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो आपको सवैतः संज्ञान लेकर एक्शन करना है। आप नहीं करेंगे तो हम आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे कि आज ये हुआ है, उसके बाद आपको एक्शन लेना होगा। सभी किसान नेताओं को सुनाऊंगा, उसके बाद खाप चौधरियों की भी पंचायतों ही उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ को आप सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा है। आगामी 22 तारीख को हरियाणा में, पंजाब में, हम तमाम जिलों में जो हमारे कंसर्न प्रशासन के अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनसे हमारा एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और हम प्रशासन को, सरकार तक ये बिल्कुल सख्त और स्पष्ट शब्दों में ये पहुंचाना चाहते हैं
कि जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हर शहर में, हर जिले में कुछ उन्मादी लोग इकट्ठे होके गलत नारेबाजी करते हैं, गलत दूसरों की तरफ इशारे करते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस इशू को लेकर 22 तारीख को हरियाणा पंजाब के तमाम जिलों में हमारे बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल हर जिले स्तर पे प्रशासन से मिलेंगे। स्पष्ट होगी बात, 22 तारीख को, यही 22 अगस्त जो आने वाली है, हरियाणा और पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ज्ञापन सौंपा जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और प्रशासन को सजग किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, तहसील पूना वाला जो केस है, उसके अकॉर्डिंग आपको सवित संज्ञान लेते हुए हेट स्पीच की घटनाओं पर एक्शन करना है। कोई इसी तरह का ओकेजन जो होता है इन धर्म के ठेकेदारों के द्वारा जो किया जाता है उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कीजिए और जो पुलिस प्रशासन आपका साथ में मौजूद रहता है उनके सामने जो स्पीच दी जाती है उस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य निर्णय ये लिया गया कि एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल उन हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाएगा, पलवल में जाएगा, सोहना में जाएगा, नूह में जाएगा, तो ये मेवात रीजन जो है ना इस सब में जाएगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है जहां भाईचारे और अमन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और भाईचारे को जो पहले था वैसे ही रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आप सुन लीजिए। आगामी कुछ दिनों में हमारा एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल पूरे पलवल, सोहना, नूह, मेवात वाले एरिया में जाएगा और वहां पे अलग अलग गांवों में बड़ी बड़ी मीटिंगें करके भाईचारे का, सौहार्द का, सद्भावना का एक ये मैसेज दिया जाएगा और ये कोशिश करी जाएगी कि हमारा भाईचारा हमारा इसी तरीके से बना रहे और भी ज्यादा मजबूत हो। अभी हम सुनाते हैं आपको भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर के जो सचिव साहब यहाँ पर मौजूद थे, काका सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम देखिए प्रशासन के पास जाएंगे भी और तसल्ली से उनको समझाएंगे भी कि ये नफरत नहीं परोसी जानी चाहिए। पंजाब के BKU सिद्धपुर के सचिव साहब काका सिंह की ये बातें आप सुन लीजिए। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ SSPਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗ पत्र देवांगे। मंग पत्र दे के डिस्कस करांगे। इस मीटिंग में किसान नेता जफर खान मेवाती साहब भी मौजूद थे। बड़ा साथ उन्होंने दिया था किसान आंदोलन के समय में, उनकी हट अलग से लगी हुई थी, हर काम में वो सहयोग देते थे। लोग हमारे मेवात से डेली बेसिस पे आते भी थे, कुछ जिनको कई दिन हो गए लगातार प्रदर्शन में वो चले जाते थे, रिप्लेसमेंट होता रहता था, हर समय पर उन्होंने साथ दिया था। और आज उन्होंने कहा भी है कि इस मुश्किल समय से जब मेवात गुजर रहा है तो हम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सभी भाई जो हरियाणा और पंजाब के हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ आज वो आकर खड़े हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि हमें जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है कि ये प्रतिनिधिमंडल हमारे एरिया में आएगा, मेवात में आएगा, तो हम उन जगह पर लेके जाएंगे जहां वास्तव में कार्य करने की ज़रूरत है, भाईचारे को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, लोगों के अंदर जो भय बना हुआ है उसको निकालने की ज़रूरत है। कि जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई होती दिख रही है और अकेलापन जो महसूस कर रहा है मुस्लिम समुदाय मेवात का, उनका साथ दिया जाए, कंधे से कंधे मिलाया जाए, उनके अंदर से भय को निकाला जाए। सुन लीजिए। इस मुश्किल दौर में जो मेवातियों का ये मुश्किल दौर चल रहा है दक्षिण हरियाणा में, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों की मेहनत का ही ये फल था। जो 1 साल बॉर्डरों पे बैठे थे, उससे जो हमारे भाईचारे की जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हुई थी और उसी की बदौलत जो दक्षिण हरियाणा में मामला हुआ था, इसमें कुछ बड़ा जो फसाद था होने से बच गया है। जो यहाँ से एक कमेटी बड़ा दल बना के दक्षिण हरियाणा और मेवात के जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव एरिया हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं, जहाँ जरूरत है कि भाईचारे पे थोड़ा काम किया जाए, वहाँ आएंगे। सभी गाँवों में हमारे पास जहाँ जहाँ साथी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, हम पूरी तरह से मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आग, इस पे जितना पानी डाला जा सके पूरा तरह से पानी डालें और आगे चीज़ें बेहतर हों। किसान नेता लखविंदर ओलख जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है या इसी तरह का कोई हेट स्पीच देता है तो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेशन के हिसाब से हम उसको सजा दिलवा कर रहेंगे। किसी भी हालत में हम हरियाणा को जलने नहीं देंगे। सुन लीजिए। जो
ये दंगे और फसाद करवा रहे हैं, ये टोटली राजनीतिक लोग हैं और राजनीति वाले ही करवा रहे हैं। किसी भी हालात में हम हरियाणा को जलने नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक चाल को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए पूरे जिला मुख्यालयों पर, एसपी हेडक्वार्टरों पर जाकर, चाहे कोई हेट स्पीच देता है, चाहे कोई सोशल मीडिया पर, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, उस पर पूरे जोर से जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको देखते हुए एसपी की जिम्मेदारी तय करेंगे भी किसी भी, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का है, अगर दूसरे धर्म और जाति के लिए बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो और आगे से हमारा भाईचारा सद्भावना बना रहे। इसके बाद काफ़ी किसान नेता वहाँ पर मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर सबने कहा कि 47 में एक बार इसी नफ़रत के कारण हम बंटवारा झेल चुके हैं और बंटवारा इसी नफ़रत के कारण हम झेलना नहीं चाहते। किसी भी कीमत पर हम शांति भंग नहीं होने देंगे। यहीं मेवात में तो अभी के लिए जा रहे हैं, धीरे धीरे हम पूरे देश में जाएंगे इस तरह का प्रतिनिधिमंडल लेकर, जहाँ जहाँ ये बीजेपी के नफरती चिंटू तांडव करते हैं, सांप्रदायिकता करते हैं, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, वहाँ वहाँ जाकर मुस्लिम समुदाय को सहारा दिया जाएगा और इनको नफरत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप सुन लीजिए। जो 1947 में बंटवारा पिया उसमें भी बहुत घाटा हुआ और ऐसे घाटे देखते हुए ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਵਾਨ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। और किसी भी गुंडा दल को हम हमारे प्रांत की जो शांति है वो भंग करने नहीं दी जाएंगे। हमने आज ये मीटिंग में स्पष्ट संदेश दिया है और हरियाणा का भाईचारा कायम रखने के लिए हम दक्षिण हरियाणा में अपनी यात्रा भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो सीधा कानून का सहारा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में रूलिंग जारी कर दी है। तो अब किसान संगठन आगे तो खाप चौधरी भी कैसे पीछे रह जाएं भाई। बड़ी संख्या में सरोखाप पंचायतें हो रही हैं। सीधे तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, न्यूज़पेपर में भी बड़ी पब्लिसिटी के साथ ताकि लोग सजग हो चुके। खबर छपी है कि अगर न्यूह जैसी हिंसा दादरी में हुई तो खापे करेंगी मुस्लिम समाज की सुरक्षा। वोट बैंक के लिए सरकार ने रची नूह दंगे की साजिश। फोगाट खाप ने एक स्पष्ट तौर पर कहा है। मीटिंग भी हुई थी, सर्वधर्म मीटिंग हुई थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बुलाया गया था। इनको सुन लीजिए। सांगवान खाप और फोगाट खाप, ये इनका प्रतिनिधित्व था। सरव खाप की पंचायतें हुई थी। निर्णय लिया गया कि हम मुस्लिम समुदाय के ऊपर अत्याचार अपने अपने एरिया में नहीं होने देंगे। जो आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद वालों का जो एजेंडा है कि एक एरिया में नफ़रत दिखाकर, दंगे दिखाकर पूरे प्रदेश को ही नफ़रत की आग में झोंक दो, उसको हम कायम नहीं होने देंगे। खाप चौधरियों को आप सुन लीजिए। आज की हमारी मीटिंग ये सांगवान खाप की तरफ से सद्भावना मीटिंग है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, सभी का हिंदुस्तान है। हम यहाँ सांगवान खाप की 36 बिरादरी, किसान, मजदूर सभी उन मेवात के भाइयों के साथ हैं और उनके साथ कोई भी नाजायज़ बात हम नहीं होने देंगे। हरियाणा के किसान, मजदूर भाई कोई पीछे नहीं हटेगा और हम इन मुस्लिम समुदाय के भाइयों के साथ जाति बिल्कुल नहीं होने देंगे। उस हिंसा में ऐसा नहीं होना चाहिए अपने स्टेट के अंदर। तो सबसे एक अपील करने के लिए पूरे देश में कि भैया शांति और अपना भाईचारा बरकरार रहे। तो सारांश ये है कि ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार हो चुके हैं, जिसमें किसान संगठन और खाप चौधरी और जो समाज सेवी हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो बिल्कुल इन नफ़रत को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति को चपेड़ा जड़ने के लिए तैयार है। अच्छा संकेत है। अभी नूह में प्रतिनिधिमंडल जाकर शांति स्थापित करेगा और धीरे धीरे यहाँ से, हरियाणा की धरती से भाईचारा का संदेश बाकी प्रदेशों में भी जाएगा। जिस तरह से आज जो स्थिति हमारे पास है, किसान आंदोलन के बाद कहीं भी किसानों के साथ गलत होता है तो तुरंत सारे किसान नेता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और न्याय दिलाते हैं, किसी भी कीमत पर, कितने भी लंबा आंदोलन करके। वैसा ही धीरे धीरे अब इसी नफ़रत की राजनीति को हराने के लिए किसान संगठन और खाप चौधरी करने वाले, देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। नमस्कार।